जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। ये क्वेश्चन एक हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग नंबर। कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए। आप वीडियो को बीच में पॉज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस सारे क्वेश्चन हमने आपसे पहले बना लिया था। अगर जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है आप ठीक ठाक पढ़ने में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया, पता नहीं क्या खासियत इसकी है जो सारे एग्जाम में कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन। बाकी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर सीधे बनाने का प्रयास करें तो क्या करते हैं, या तो हम इसको इस तरह से जोड़ देते हैं या फिर इसको इस तरह से इस साइड में जोड़ लेते हैं। जिस प्रकार से सोल्यूशन बन जाए उस तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर जिनको जोड़ने का ही प्रयास करते हैं, जोड़ दें अगर जिसको, तो उसको 6 3 9 और 9 8 17 होते हैं कि नहीं होते हैं। 9 8 17 होता है और 8 5 13 4 17 भी होता है और 7 4 11। और इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जो 17 हो जाए, तो हमने कहा 6 जोड़ दो सर 17 हो जाएगा। और तो 7 4 11 6 17 मतलब ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार के हम 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाते रहिए। अगर जो आपको इसको दूसरा तरीका अगर जो आपको देखना है, ये तो हमारा एक पहला तरीका हो गया कि जोड़ने से बन पा रहा है, बन पा रहा नहीं कि जोड़ने से बन पा रहा। आप लोग देखें कि आराम से इसको जोड़ दिया जाए तो बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन बन जा रहा है। इसको करने का दूसरा तरीका अगर जो हम अपना देखें, तो इसका दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। अगर जिनको हम आपस में ऐड करें, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ ऐड कर दें, 5 3 8 होता है। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, 3 5 8 होता है। और इसको 2 से भाग कर दें तो 4 आ जाता है आराम से। मतलब ऊपर वाले दो संख्याओं को जोड़ने के बाद अपने एक ऐच्छिक नंबर हमने एक ले लिया, 2 से भाग कर दिया और हमारा सॉल्यूशन 4 आ गया, जो कि थर्ड नंबर में दिया था। और यही हमारा विकल्प बन रहा है। इस प्रकार देखें कि अगर जो यही लॉजिक अगर जो बाकी में फॉलो कर रहा है तो हमारा रीजनिंग में लॉजिक लग जाता है। आप सिंपल में समझिए कि जो दो चीज़ें दी होती हैं, मतलब तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, जो लॉजिक दोनों में लगता है वही लॉजिक जब तीसरे में लगता है तब रीजनिंग का सवाल हमारा सही होता है। उसी प्रकार से इसको अगर जो देखें, तो 8 और 6 इन दोनों को अगर जो ऐड कर दें तो 8 6 14 होता है। और इसको अपने ऐच्छिक नंबर 2 से अगर जो भाग कर दें तो 7 आ रहा है। और वही हमारा नंबर 3 में दे रखा है, यानी कि हमारा मतलब दोनों में सेट हो गया। तो अगर जो अंत वाला भी, अब अगर जो अंत वाला भी सेट हो जाए इसी प्रकार से, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। अगर जिसको 8 और 4 के साथ ऐड कर दें, 8 4 अगर जो ऐड कर लें हम, तो 12 आता है, मतलब 12 आता है, 12 आता है। और इसको अपने ऐच्छिक नंबर 2 से ही भाग कर दें तो हमारा 6 आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया था, इसके हमने 2 तरीके सीखे हैं। पहले हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने सीधे-सीधे ऐड कर दिया दोनों को। तो 8 से 14 3 17, 17 ही आया। 8 4 12 5 17, 17 ही आया। और यहाँ पर 7 4 11 हमने देखा कि 6 नंबर की कमी पड़ रही थी, उसको ऐड कर दो, 17 ही आया। मतलब इस प्रकार से भी बहुत सिंपल तरीके से बन रहा था। मान लो किसी का लॉजिक ए लगा है और किसी का लॉजिक ए नंबर 2 वाला लगा है, तो दोनों तरीके से ऑप्शन नंबर ए ही राइट रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम्स में पूछा गया। इसी प्रकार हम आपके सामने 5 क्वेश्चन आज रखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो में सिर्फ 5 मिनट तक बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त होने वाला है। हमारा जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, इन दोनों में जो हमारा 1 नंबर ये दिया हुआ है और 2 नंबर ये दिया हुआ है, इन दोनों में ऐसा क्या लॉजिक लगाएँ जो उसी उसी लॉजिक से तीसरा हमारा सेट हो जाए। क्या इन दोनों में ऐसा क्या लॉजिक लगाएँ जो इसी लॉजिक से हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा आप दिमाग का प्रयोग करेंगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स में, आपकी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस होती चली जाएगी। जितना ज़्यादा पेन घिसेंगे आपका दिमाग, जितना ज़्यादा रफ घस रहेगा उतना ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ता चला जाएगा। दिमाग लगाइए, सवाल लगाइए, बहुत सिंपल सा फंडा इसमें ये होता है। सबसे पहला क्या करने की कोशिश करते हैं इसमें हम, अगर जिनकी आपस में सीधे-सीधे मल्टीप्लाई कराएँ, इस साइड से अगर जो मल्टीप्लाई कराएँ और इसकी इस साइड से मल्टीप्लाई कराएँ, तो हम देखते हैं क्या बनता है। 6 की अगर जो 2 से मल्टीप्लाई कराएँ 12 बन जाता है और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 0 बनता है। और अगर जो दोनों को घटाएँ, क्योंकि 10 आ रहा है बीच में, क्या मिड में क्या आ रहा है, मिड में 10 आ रहा है, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर आया है तो इसको घटाना पड़ेगा। और अगर इसको घटा दें अगर जो हम, तो 12 से 0 अगर जो घटाएँगे तो हमारा 12 ही बचेगा। अब अगर जिसमें कोई अपना ऐच्छिक नंबर अगर जो हम ले लें, क्योंकि 10 हमें लाना है, 12 से 10 कैसे लाया जा सकता है, तो 2 घटा के 10 लाया जा सकता है आराम से। क्या ये लॉजिक हमारा इस पर सेट हो रहा है? सबसे पहली बात इसको हम देखते हैं कि ये क्या, ये लॉजिक जो हमने लगाया है ये इस पर सेट हो रहा है। इसमें 6 है और इधर हमारा 10 है। इसकी और जो आपस में मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारा 60 आ जाएगा और 60 माइनस, और वही अगर जो इसको दोनों मल्टीप्लाई कराएँ तो 16 आएगा, 16 आएगा। और 60 से 16 जब आप घटा देते हैं तो आपका सिंपल वे में 44 बचता है। और अगर जो वही ऐच्छिक नंबर, क्योंकि यहाँ पर 24 लाना है और 2 अगर जो घटाएँगे भी हम तो 42 ही आएगा।
मतलब ऐसा हमारा कुछ नहीं बन पा रहा है। मतलब ये जो हम लॉजिक लगा रहे थे ये हमारा नहीं सेट हुआ। इसको हमें पूरा भूलना पड़ेगा और फिर से नया प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। मतलब हम अप्रोच लगाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपना अप्रोच लगाइए कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि रीज़निंग में जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ेगा। अब इन सारे नंबर जो हमारे दिए हुए हैं, 6 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। इन सभी को अगर जो ऐड कर लें, तो अगर इनको 2 को आपस में ऐड करें तो 6 2 8 होता है, और इसको अगर जो ऐड करेंगे तो 8, और ये 0 4 0 4 12 होता है, 8 8 4 12 हो जाएगा, और फिर से 12 ही है हमारे पास। और फिर से हमारे पास एक विकल्प वही बचता है कि अगर जिसको हम घटा दें, अगर जो क्या कहें बच्चा, इसको अगर जो हम 12 को 2 से अगर जो घटा दें, 12 में अगर जो हम 2 घटा दें, तब हमारा आराम से 10 आ जाता है। इस बार हमने क्या किया है, इस बार ये जो सारे नंबर दिए हुए थे, जो डायगोनल पर सारे नंबर दिए हुए गए थे, उन सारों को हमने ऐड कर लिया। जैसे देख लो, 4 6 4 10 2 12 और 0 12 ही होता है, उसमें सीधे 10, 2 घटा दिए 10 बच गया। और उसी प्रकार से अगर जो हम दूसरा फेस, अपना दूसरा क्वेश्चन लेके दूसरे फेस पर भी ऐसा बन रहा है, अगर जो ये लॉजिक दूसरे फेस पर भी सेट हो रहा है तो हम तीसरे फेस पर उसे लगा सकते हैं। वहाँ भी सेट हो रहा है तो क्वेश्चन बन जाता है हमारा। और यहाँ पर 6 10 2 और 8, इन तीनों को ऐड करना है। वो हम ऐड करेंगे एक बार, तो 10 2 12 और 12 6 18 और 8, 18 8 26 होता है। सीधे आप देख लीजिए, 10 10 6 16 और 8 10 6 16, 8 2 10, 16 10 26 होता है कि नहीं होता है? जब 16 10 26 होता है, और इससे जब हम 2 को घटा देंगे तो हमारा बहुत सिंपल वे में 24 आ जाएगा। और जब ये 2 जगह सेट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी सेट होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको सारे जो नंबर डायगोनली दिए गए हैं इनको सबको ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये डायगोनली दिए गए नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं। 14 में 12 जोड़ दो आप, 14 में जैसे आप 12 जोड़ोगे तो 4 2 6 और 2 1 2, 26 हो जाता है, और 10 4 14 होता है, और 26 14 होता है 40, और 40 में 2 आप घटाएंगे तो आपका 38 आ जाएगा। यानी कि इसमें विकल्प ना देते हुए भी हमें 38 पता है कि हमारा आंसर जो होगा वो 38 आएगा। तो इस प्रकार से ये 2 हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, लॉजिकल थे। आप अगर जो दोनों में से किसी को भी करने में सक्षम हैं तो आप हमारे पास कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्वेश्चन बताते। ये दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जो हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, रीजनिंग और जीके से जुड़े क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से जुड़े क्वेश्चन आपको हम कराते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।